बच्चों, आज हम बचाओ लेसन पढ़ेंगे। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने उसी एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट किया है। उनकी जो एवलिन ने एक्सरसाइज शुरू की थी, एक दो ड्रम बजाने शुरू किए थे उसने डिफरेंट नोट्स पे, एक को कम बजाया था, एक को ज़्यादा। ठीक है, तो उसने फोर्ब्स ने उस एक्सरसाइज को उससे रिपीट करवाया था। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। कहता है कि एवलिन ने शीघ्र इस ये पाया कि वो इस नोट्स को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर सुन सकती है, महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपना शरीर और दिमाग था वो खोल लिया था, और शरीर को भी एकदम से खोल लिया था सीखने के लिए। जो आवाज़ थी और वाइब्रेशंस, जो कंपन थी, उसको सीखने के लिए। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बचा हुआ काम था वो कठिन मेहनत से और पक्के, जो मेरा पक्के निश्चय था, पक्का एकदम उससे हो गया था। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16। उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था वो, उस समय तक उसमें वो शामिल हो गई थी। तब वो 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने निश्चय कर लिया था वो संगीत को अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी है म्यूजिक की बहुत बड़ी, उसने उसके लिए ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री। और इसकी जो रॉयल एकेडमी की जो हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। उसने उसके बाद ऑर्केस्ट्रल वर्क से अकेले, सोलो का मतलब होता है अकेले, जो परफॉर्मेंसेस थे उसमें भाग लिया था। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने बड़े बड़े अवार्ड्स प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक एक्यूमेंट। और इसके लिए वो कोई इसको बड़ा साहसी काम नहीं मानती। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। यदि आप कठिन मेहनत करते हैं और जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप पहुँच जाओगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप। और वो सबसे ऊपर पहुँच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। और कहता है कि उसको कम से कम 1000 वाद्य यंत्रों पर भी, कुछ हजार वाद्य यंत्रों पर मास्टरी प्राप्त हो चुकी थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और उसका एक हेक्टिक होता है, बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल था, अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल होता है। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। ये कहता है कि उसको देखना, एवलिन के जो फंक्शंस थे उनको बिना सुने, बिना प्रयास किए, सुनने का प्रयास किए बिना ही उनको देखना बहुत ज़्यादा आकर्षित कर देने वाला और जिज्ञासु होता था। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। कहता है कि हमारे 2 घंटे के जो डिस्कशन हुआ था उसने एक वर्ड भी नहीं खोया। मैन विद बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। कहते हैं कि जो लोग दाढ़ी लंबी होती है वो मुझे ट्रबल देते हैं। सी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स। ये कहते हैं कि क्योंकि वो लिप्स को देख नहीं पाती है, इट्स द होल फेस, पूरा फेस चाहिए होता है उसको। स्पेशली द आईज, कम से कम आंखों को देख पाए। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिट। और कहते हैं कि उस स्कॉटिश लहजे में धारा प्रवाह बोलते हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरा जो लहजा है वो स्पीच था वो साफ था क्योंकि मैं 11 साल की थी, तब तक मैं सुन सकती थी। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच। परंतु उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उसने फ्रेंच कैसे सीखा। एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और जो मूल रूप से जापानी लैंग्वेज थी उस पे के ऊपर कैसे उसने उस पर हक कैसे, यानी कि उसको बहुत अच्छे तरीके से कैसे सीख लिया। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। कहता है कि संगीत के लिए उसने व्याख्या की कि ये मेरे पूरे शरीर में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन। कहते मेरी स्किन में बहता है। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर।
मेरे गालों में, मेरे बालों में। When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो कहते कि वो जो उसके पास से जो आवाज़ जाती है, आवाज़ जाती हुई आवाज़ और आती हुई आवाज़ को स्टिक बजाते हुए अपने फिंगर टिप्स पर, उंगलियों पर महसूस करती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स के ऊपर झुकते हुए। सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और जो आवाज़ थी उसके शरीर में से जा रही थी उसको महसूस कर रही थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, और कहते हैं एक लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर वो अपने शूज उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स, इसलिए कि वो जो कंपन है वो उसके नंगे पैरों में से जाकर उसकी टांगों तक पहुंचे। नोट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, ये कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन है वो अपने जो ऑडियंसेस हैं उनको खुश करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। कहता है कि 1991 के अंदर उसने रॉयल फिलोहार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट मतलब अकेला का जो अवार्ड मिलना था उस साल का, उसने वो प्राप्त किया था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो मास्टर परक्यूशनिस्ट है जेम्स ब्लेड्स, उसका कहना था गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसको कुछ अलग दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया है। व्हाट वी हियर सी फील्स, हम जो सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से बजाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, एवलिन स्वीकार करती है कि उसको काम करने की बुरी आदत है। वर्कहोलिक होता है जो दिन भर काम करता रहे और थका नहीं, उसको एक तरह से पूरे दिन काम चाहिए। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मेरे को काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, कहते हैं जो परंपरावादी म्यूजिशियन हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, परंतु कहता है कि जो रिवार्ड्स होते हैं वो और ज़्यादा मेरे को प्रेरणा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, कहते हैं रेगुलर जो उसके काम होते थे उसके अलावा वो क्या करती थी। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, एवलिन यानी कि फ्री कंसर्ट्स देती, फ्री अपने संगीत के प्रोग्राम करती थी जेल के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और कहता है कि यंग म्यूजिशियन जो भी थे उनको ज़्यादा यानी कि प्राथमिकता देती थी उनकी क्लासेस को। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, कहता है कि एन रिचलिन है जो बिथोवन फंड के लिए है, डीफ चिल्ड्रन के लिए जो फंड है वो कहती है सेज सी इज साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, और कहते हैं कि वो बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो देखते हैं कि कहीं तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज, कहता है कि एवलिन ग्लेनी ने इनकी उसकी उम्र से जो दुगने लोग नहीं कमा सके वो सब कुछ प्राप्त कर लिया था। सी हैज़ ब्रॉड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ये कहता है ऑर्केस्ट्रा से के सामने ले आई थी वो उसको परकशन को। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये प्रदर्शन कर दिया था कि ये आराम से चल सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, ये कहते हैं ये वो उनके लिए प्रेरणा बन गई थी जो भी हैंडीकैप्ड थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो भी व्यक्ति उसको देखता और कहता है इफ सी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस, और उसने बहुत से मिलियंस लोगों को खुशी दी है। लेसन कंप्लीट हो गया आपका।